शांति शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन की जो कक्षा रविवार को होती है तो प्रायः करके वो इसलिए स्थगित होती है कि संख्या नहीं होती, मतलब आप सभी लोग व्यस्त रहते होंगे। तो कृपया हाथ खड़ा करके संकेत देंगे कि रविवार को कक्षा न रखी जाए, तो कम से कम जो लोग आते हैं उनको भी ये अवकाश रहेगा कि वो अपने कोई दूसरे कार्य कर सकते हैं। और उसके स्थान पे देखेंगे, अगर शुक्रवार को अभी खाली है समय तो शुक्रवार को रख लेंगे इस समय। जो इससे सहमत है वे कृपया हाथ खड़ा करके संकेत करें। ठीक है, 4 लोग हैं जी। तो कोई ऐसे हैं जो सहमत नहीं है? अभी आप हाथ नीचे कर लीजिए, सभी अपना हाथ नीचे कर लीजिए जी। कोई सहमत नहीं है वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। भाई आशीष जी, आप कह सकते हैं अपनी बात। तो हाँ, प्रणाम असहमत आचार्य नहीं जी। है। हाँ, वो रविवार को मेरे लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। मैं तो शुक्रवार को ड्यूटी रहती है मेरी। वैसे आज भी मंगलवार को भी ड्यूटी रहती है, लेकिन थोड़ा और रविवार को यदि थोड़ी लेकिन ज़्यादा रविवार अनुकूलता को रहे। आप, हाँ, उपस्थित नहीं रहते हैं रविवार को आप। मैं तो उस उपस्थित रहता हूँ कारण से, आचार्य जी। नहीं कल तो नहीं थे आप, परसों रविवार को उपस्थित नहीं थे ना। परसों हाँ, परसों था आचार्य जी मैं। नहीं थे आप। हमने स्थगित इसीलिए की थी, केवल बहन सीता जी और बहन रिया जी और हिमांशु जी, केवल इतने ही लोग थे। जी तो आचार्य जी, इसीलिए क्षमा हमने कीजिएगा। स्थगित परसों, कर दी हाँ। थी। हाँ हाँ। तो जी हम आचार्य। फिर अभी अधिकांश को सहमति नहीं है तो रविवार को हम स्थगित रखेंगे कक्षा, और ये निर्णय हुआ। ठीक है जी। शुक्रवार का ये अभी विचार कर लेंगे, और शुक्रवार कक्षा रखी जा सकती है, क्योंकि 7 बजे से 7:30 बजे तक वो समय मेरे पास रिक्त है अभी। तो उसमें सहमति दी है 4 लोगों ने, इस पे विचार करके फिर, क्योंकि ऐसा होगा ना कि कोई और नई कक्षा आरंभ करनी होगी, उसको रविवार को आरंभ कर देंगे और शुक्रवार का समय इसको दे देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस पे विचार करके और फिर आगे आपको सूचित कर देंगे। चलिए, तो अभी हम ये वैशेषिक दर्शन के 7वें अध्याय, इसके 18 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, अधिक हो गए हो तो बता दीजिएगा कोई। सही है गुरुजी। सही है ना, 18 तक पढ़ चुके हैं जी। तो यहाँ तक अगर कोई बात पूछनी है तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 19वां सूत्र और उसकी भूमिका इस प्रकार है। तत्र संयोग संबंध से समवाय संबंध से स्थानम उदाह्रियते। तो पीछे जो विषय चल रहा था, शब्द और अर्थ में जो संबंध है, वो विषय चल रहा था। उसमें संयोग संबंध और समवायी संबंध के स्थानों का उदाहरण दिया जाता है। तो इसमें जो 19वां सूत्र है वो है संयोगिनो दंडात
समवायिनो विशेषात। अभिप्राय हुआ, दंड के संयोग से संयोगी द्रव्य का उदाहरण बनता है और अंग विशेष आदि से समवायी द्रव्यों का उदाहरण बनता है। तो भाष्य में और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, ये देखें। दंडात दंड धारण संयोगात दंड संयोगिनः पुरुषस्य प्रत्ययो दंडी सन्यासी इति। संयोग संबंध से उदाहरण कहते हैं दंडात, दंड से, डंडे से, अर्थात उसी को बोलते हैं दंड धारण संयोगात, हाथ में डंडा पकड़ने रूपी संयोग से, अर्थात दंड संयोगिनः पुरुषस्य, दंड से जो संयुक्त है ऐसे पुरुष का प्रत्ययः ज्ञान, दंडी सन्यासी इति, यह दंडी भी है, यह सन्यासी है, इस प्रकार से संयोग संबंध से उदाहरण, यह संयोग संबंध का उदाहरण है कि जिसके हाथ में डंडा देखा कि डंडे के संयोग से वो हमको जो है व्यक्ति दिख रहा है, तो इसका मतलब वह सन्यासी है, क्योंकि सन्यासी ही डंडा लेकर चलते हैं। सन्यासियों को दंड धारण का विधान है, या तो ब्रह्मचारी को है या सन्यासी को है। ब्रह्मचारी तो ज्यादा घूमता नहीं है, केवल भिक्षा के लिए आता है। सन्यासी सर्वत्र घूमता है और दंड लेके घूमता है, लाठी लेके, तो इसलिए उसको दंडी कहा जाता है। तो ये संयोग संबंध का उदाहरण है। फिर कहते हैं विशेषाद वस्तु अंतर्गतात विशिष्ट धर्मात विशिष्ट अंगात खलु अंगिनः समवायि समवायिनः तत्समवेत धर्मिणः हस्तिनः शिखिनः वा हस्ति शिखि इति समवाय संबंधस्य उदाहरणम्। तो विशेषात को खोलते हैं, जो सूत्र में है विशेषात, उसके अर्थात विशेष वस्तु के अंतर्गत विशिष्ट धर्मात, विशिष्ट धर्म से, और अर्थात उसी को खोलते हैं विशिष्ट अंगात, विशिष्ट अंग से, खलु निश्चय से, अंगिनः अंगी का, समवायिनः अर्थात जो समवायी रूप से है, तत्समवेत धर्मिणः उससे जो समवेत धर्म है, उसमें रहने वाला जो धर्म है उसका, अर्थात हस्तिनः शिखिनः वा, हाथ वाला या शिखा वाला जो वह है, वह हस्ती शिखी इति, वह हाथ वाला हस्ती है और शिखा वाला शिखी है। इस प्रकार से समवाय संबंध से उदाहरण, यह समवाय संबंध का उदाहरण है। हाथ वाला यानी कि अतिरिक्त हाथ वाला, नाक ही जिसकी हाथ के रूप में है, नाक अर्थात जो सूंड होती है, उसको, उसका उपयोग वो हाथ के रूप में करता है, तो इसलिए उसको विशेष हाथ देखकर, विशेष प्रकार का हाथ देखकर उसको हस्ती, हाथ वाला ऐसा कहा। ऐसे ही शिखा तो सबकी होती है, लोगों की छोटी छोटी होती है, लेकिन विशेष शिखा जिसकी है, बहुत लंबी शिखा, तो उसको शिखी कहा जाएगा, शिखा वाला है वो। क्यों? समवाय, उसमें समवाय संबंध से वह गुण रह रहा है, तो ये समवाय संबंध का उदाहरण हो गया। कहते न तथा शब्दार्थयोः संयोगः समवायो वा संबंधः, इस प्रकार का शब्द और अर्थ का ना तो संयोग संबंध है और ना ही समवाय संबंध है।
शब्द और अर्थ अर्थ में दोनों ही प्रकार का संबंध नहीं है। तो ठीक है, 20वें सूत्र की भूमिका देखते हैं। तरही किन्निमित्त शब्दार्थ संबोध। तो शब्द और अर्थ का साथ साथ में जो बोध होता है अच्छे से, वो किस कारण वाला है? यदस्य शब्दस्य अयम अर्थो नान्यः। यत इस शब्द का यह अर्थ है, दूसरा नहीं है, ऐसा जो बोध होता है, वो किस कारण वाला है? अगर कोई संबंध ही नहीं है तो अत्र उच्यते। तो 20वां सूत्र कहते हैं सामयिक शब्दार्थ संप्रत्यय। तो अभिप्राय क्या हुआ कि शब्द से अर्थ का जो ज्ञान होता है वह संकेतों पर आधारित है, सांकेतिक संबंध है, और संकेत समय समय पर बदलते भी रहते हैं। तो लौकिक संकेत बदलते रहते हैं, वैदिक संकेत नहीं बदलते, क्योंकि वो ईश्वर के ज्ञान में रहते हैं, वो एक अलग विषय है। पर यहाँ पर सामयिक मतलब सांकेतिक, इससे अभिप्राय है। शब्द और अर्थ इन दोनों का ज्ञान होना संकेतों पर निर्भर है, संकेतों पर आधारित है। तो इसका भाष्य देखते हैं। शब्दार्थ संबोध शब्देन अर्थ संबोधो यदस्य शब्दस्य अयम अर्थो नान्यः। शब्द शब्दार्थ संबोध को खोल रहे हैं। शब्दार्थ संबोध है, शब्दार्थ संप्रत्यय एक ही बात है। तो शब्द से अर्थ का ज्ञान होना, संबोध शब्द से अर्थ का ज्ञान होना। यद अस्य शब्दस्य अयम अर्थ, कि इस शब्द का यह अर्थ है, यह वस्तु है। नान्य है, और कोई नहीं है। ससामयिक समयकृत, वह सामयिक है, समय के द्वारा किया गया है। समय क्या है उसको बोलते हैं समय सिद्धांत। यहाँ पर समय किसको कहा गया है? सिद्धांत को कहा गया है। आगे कहते हैं वैदिक शब्दानाम तु अर्थे या निज शक्ति अभिव्यक्ति ही। तो वैदिक जो शब्द हैं उनकी अर्थ का बोध कराने में जो अपनी स्वाभाविक शक्ति, अभिव्यक्ति शक्ति है। लोके खलु समयः शब्दानाम यौगिक संस्काराः पारिषदि 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 परिभाषा क्षेत्रीय निर्धारणम च। संसार में तो ये तो वेद के शब्दों की बात हो गई, वो अलग हो गई है ना। उन वेद के शब्दों में स्वाभाविक शक्ति है जो उसको अर्थ के साथ जोड़ती है। और वो ये ईश्वर की शक्ति है ना। लेकिन लोक में, संसार में तो खलु समय, निश्चय से जो समय अर्थात संकेत है। समय शब्दानाम, तो शब्दों का जो संकेत है अर्थात यौगिक संस्कार, जो यौगिक संस्कार है पारिषदी परिभाषा, अर्थात सभा में तय कर दिया गया कि इसको ये कहा जाएगा। क्षेत्रीय निर्धारणम च, और
इसी क्षेत्र विशेष में किसको क्या कहना है उसका निर्धारण कर लिया जाता है। तो संसार में जो जो संकेत होते हैं उनमें सभी प्रकार का होता है। एक तो यौगिक संस्कार भी है। यौगिक संस्कार का अभिप्राय है धातु प्रत्यय से जो सुनिश्चित है, जो वेद से ही आ रही होती है। धात्वर्थ जो है प्राय वेद से ही आते हैं अधिकांश में। लौकिक भी होते हैं, लेकिन बहुत मैच करते हैं, वो आपस में मिलते जुलते होते हैं। तो वो भी लोक में आ रही है। संसार में जो संकेत है वो वहां से भी आ रहे हैं, धातु प्रत्यय से भी। फिर लोगों ने आपस में तय किया हुआ उससे भी हो रहा है। ऐसे ही क्षेत्रीय निर्धारण, किसी चीज को कुछ कहने का है, वो भी कारण है। कुल मिला के संकेत जो है वही शब्द से अर्थ को जोड़ते हैं, तय किया हुआ होता है ये। फिर आगे 21वें सूत्र। जी बोले। आचार्य जी, इसका कोई उदाहरण देकर, ये ना वैदिक शब्दों का अर्थ तो निज शक्ति से अभिव्यक्ति होती है, कोई एक उदाहरण देके इसको थोड़ा क्लैरिटी और हो जाएगी, ये जो एक लाइन है ना इसमें। जी जी, देखिए, हाँ। जैसे वैदिक शब्द है गौ, हाँ जी, गो। तो वहां पर उसकी निज शक्ति क्या है? गौ शब्द गच्छति इति गौ, इससे कहा जाता है। अर्थात जो भी अच्छा गति करने वाले हैं वो सब गौ के नाम से कहे जाएंगे। अच्छा, जो भी ये गति उसकी एक करता है मतलब। स्वाभाविक, हाँ, अच्छा वो अच्छा। स्वाभाविक शक्ति है उसकी, शब्द की। ठीक। ठीक है। ये निरुक्त में निरुक्तकार ऋषि ने उसके जो शब्दों की शक्ति है उसको अभिव्यक्त किया है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी। और लोक का तो बता ही रखा है। लोक में भी धातु प्रत्यय के अनुसार भी होता है, और यौगिक संस्कार जिसे बोला है, और निर्धारण भी किया हुआ होता है। लोग आपस में मिलके तय भी कर लेते हैं भाई इसको ऐसा बोला जाएगा। हाँ, वो आपस में हाँ, सेटल कर लेते हैं। ठीक है जी। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो अब हम देखते हैं आगे 21वें 22वें सूत्र को। तो कहते हैं भूमिका में अथ क्रम प्राप्ते परत्वा परत्वे परीक्ष्यते। तो परत्व और अपरत्व जो जो दो गुण हैं, ये इनका भी क्रम प्राप्त हो गया है, तो अब इनकी परीक्षा की जाएगी, इनकी परीक्षा की जाती है। तो एक दिक्काभ्याम एक कालाभ्याम सन्निकृष्ट विप्रकृष्टाभ्याम परम अपरम च। ये 21वां सूत्र है, और 22वां है कारण परत्वात् कारणा परत्वाच्च। कारण परत्वात् कारणा परत्वाच्च। तो ये 22वां सूत्र हो गया। अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है, संबंध है, इसलिए इनको एक साथ पढ़ा है स्वामी जी ने, स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने। तो अभिप्राय हुआ एक दिक्काभ्याम एक कालाभ्याम, एक ही दिशा में स्थित और एक ही काल में स्थित। सन्निकृष्ट विप्रकृष्टाभ्याम, समीपता और दूरस्थता, दो वस्तुओं से परम अपरम च, वो परत्व और अपरत्व गुण कहे जाते हैं। फिर कारण परत्वात् कारण अपरत्वात् च, कारण द्रव्य से दूर और निकट होने के कारण उनमें परत्व अपरत्व होता है। तो इसको हम अभी भाष्य में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आइए।
एकाधिक प्राची प्रतीची दक्षिणा आदि का ययोः ताभ्याम तथैक कालाभ्याम। एका दिशा एक है, पूर्व पश्चिम दक्षिण आदि, जिसके द्वारा ताभ्याम ययोः जिसके या जिनके पदार्थों का एक मिनट। तो हाँ, बात कही जा रही है एकाधिक प्राची प्रतीची दक्षिण आदि का। तो एक दिशा है जो एक प्राची पूर्व दिशा है, प्रतीची पश्चिम दिशा है, दक्षिण भी एक दिशा है, ये आदि आदि है। ऐसी ऐसी जो एक दिशाएं हैं जिन पदार्थों की, ये यो हो, जिन जिन पदार्थों की, ताभ्याम उन सब से, तथा एक कालाभ्याम और जो एक काल वाली हैं उनसे, निकटस्थ दूराभ्याम, सन्निकृष्ट विप्रकृष्टाभ्याम को बोलते हैं निकटस्थ दूरस्थाभ्याम। तो चाहे वो निकट स्थित है या दूर स्थित है, जिस भी स्थिति में है, निकट स्थित या दूर स्थित पिंडों से परम परत्वम, जो दूर है उसमें परत्व, अपरम च अपरत्वम भवति, अपरम अपरत्वम च भवति, और जो निकट है उसमें निकटता होती है। ऐसा सिद्ध होता है। तो यहाँ जो स्पष्ट कहने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी एक दिशा में, कोई भी हो, चाहे पूर्व दिशा हो, पश्चिम हो या दक्षिण हो, एक दिशा ले लेंगे, उसी एक दिशा में जिन जिन पदार्थों को जो कि कुछ निकट स्थित हैं, कुछ दूर स्थित हैं, किससे, किसी पिंड से, तो उसमें उस पिंड से एक दिशा में स्थित वस्तुओं का परत्व और अपरत्व निर्धारित होता है। कि उस पिंड से एक वस्तु निकट है एक ही दिशा में, उसी पिंड से उसी दिशा में दूसरी वस्तु दूर है, तो पहली वस्तु के लिए परत्व परत्व हो जाएगा और दूसरी वस्तु के लिए अपरत्व हो जाएगा। ऐसा ऐसे ही एक कालाभ्याम, एक ही समय में जो दो वस्तुएं हैं, नहीं, एक ही समय से दो वस्तुओं की दूरी नापी जाएगी, मतलब समय की दूरी। जैसे मान लीजिए सन 2000 से दूरी नापनी है, समय हो गया ना, समय का एक, सन 2000, तो एक व्यक्ति 2003 में पैदा हुआ
और दूसरा 2010 में पैदा हुआ, तो 2000 जो सन है उससे 2003 जो है वो अपर है, 2003 में जो पैदा हुआ, और जो 2010 में पैदा हुआ वो है पर। काल की दृष्टि से इस तरह से देख लेंगे। फिर कहते हैं परत्वापरत्वयोः कारणात् तत्र दिशि तु इंद्रप्रस्थम कारणम। तो परत्व और अपरत्व के विषय में जो केंद्र है वहां एक दिशा में तो इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रप्रस्थम कारणम, तथा प्राच्याम दिशि स्थितः प्रयागोपि वाराणसी च परा, प्रयागो परो वाराणसी च परा। अगर इंद्रप्रस्थ से हम केंद्र मान के देख रहे हैं तो प्राची पूर्व दिशा में प्रयाग जो है वो पास में है और वाराणसी दूर है। अब काल की दृष्टि से वर्तमान काल है कारणम, काल काल परत्वा परत्वयोः तमभिलक्ष्योत्पन्नयोः अल्पायुष्को परो अधिकायुष्कः परः। तो कहते हैं कि भाई वर्तमान काल जो है उसमें क्यों कारण जो है काल का परत्व और अपरत्व, इन दोनों में अगर ये देखा जाता है, हम देखते हैं जैसे अभी हमने उदाहरण लिया, तो तम अभिलक्ष्य, उस वस्तु, उस समय को, उस वर्तमान काल को मान लीजिए, उस को लक्ष्य में रखकर, यानी कि उसको देखकर, उत्पन्नयो, दो वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, जो कम आयु की है वो अपर है और जो अधिक आयु वाली है वो पर है। तो जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था उसी के अनुसार इसको हम समझ सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे, नहीं आएगा तो हम अगली कक्षा में फिर से बात कर लेंगे इस पे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य। प्रणाम आचार्य जी। धन्यवाद।